जय हिंद। मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल। एक लंबे अंतराल के बीच आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूं साथियों। आज बात करेंगे प्रभारी शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी जी के बयानों का क्या है मतलब। क्या सच में शिक्षक नहीं पढ़ाते सरकारी विद्यालय में? क्या वोट राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं सरकारी विद्यालय? क्या सरकार जनता को भटका तो नहीं रही? समान काम समान वेतन क्यों नहीं देनी चाहती सरकार? इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे SWSP के मुख्य कार्यकर्ता रह चुके हैं श्री उपेंद्र राय जी से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं साथियों कि श्री अशोक कुमार चौधरी जी द्वारा शिक्षक और शिक्षा को लेकर क्या बोला गया, आइए पहले सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं साथियों कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये बगल में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। आइए सुनते हैं क्या बोले शिक्षा मंत्री। हमारे नौजवान साथी पार्टी के और यहाँ इस रतनपुर ग्राम के जितने अभिभावक हैं सबको धन्यवाद है। लेकिन हम एक बात जरूर करते हैं कि जब जब जाते हैं कोई ना कोई शिक्षक संघ मिलता है कि शिक्षक संघ बनाए हैं शिक्षा देने के लिए कि अपनी सुविधा के, ये बात बहुत जरूरी है। समाज में ये बात जाना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, उच्च शिक्षक संघ जितना संघ है सिर्फ अपने सुविधा के लिए, शिक्षा देने की नहीं है। ये सब आप दुकानदारी बंद करिए, जितना संघ बना करके चलाते हैं ये सब बंद करिए। सरकार पहले 24,000 करोड़ का बजट पूरे बिहार और झारखंड का था और आज 32,000 करोड़ का बजट सिर्फ शिक्षा का है। ये 32,000 करोड़ के बजट में जो शिक्षक पाते थे 1,500 रुपया, आज पाते हैं 26,000 30,000 रुपया। 15 साल पहले जब आप 1,500 पाते थे तो क्या शिक्षा व्यवस्था थी, और आज जब आप 26 से 30,000 पाते हैं तब आप क्या शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक में जाइएगा तो जो स्कूल के मास्टर स्कूल में जाते ही नहीं है, बच्चे लोग पहुंच जाते हैं स्कूल में, मास्टर जाते नहीं है। अरे व्यवस्था तो बदलिएगा ना, आपकी चिंता हम करेंगे लेकिन शिक्षकों विद्यार्थी का चिंता कौन करेगा? विद्यार्थी का चिंता तो आपको करना पड़ेगा ना। हम नीचे चले जा रहे हैं और बजट बढ़ते जा रहा है। नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें कहता है भारत सरकार कि 9% खर्च होना चाहिए पूरा बजट का। 2010 से नीतीश कुमार 9% से ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। जो प्रोफेसर को पैसा 6 महीना पर मिलता था, हर महीने पैसा मिल रहा है। हर महीने सभी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को पैसा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कॉलेज में ऐड नहीं करते हैं। बच्चा कहता है कि प्रोफेसर नहीं आते हैं और प्रोफेसर कहता है कि बच्चा नहीं आता। इसी में पूरा एजुकेशन फंसा हुआ। और प्राथमिक में देखिए मास्टर को पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। मास्टर कहता है हमारे मनपसंद का स्कूल दे दीजिए, हमको बहुत दूर हमको बहाली हो गई है वहां भेज दीजिए। लेकिन बढ़ाना नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? आने वाला समय जो हमारा है, जो हमारा पॉपुलेशन, जब नीतीश जी ने बिहार की बागडोर संभाली थी तो 8 करोड़ था और आज लगभग 13 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है और हमारे स्कूल में दबाव बढ़ रहा है और शिक्षा देने के लिए आप व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं कि और बढ़े और तनख्वाह बढ़ जाए और सुविधा बढ़ जाए, पेंशन बढ़ जाए, परमानेंट हो जाए, समान काम समान वेतन हो जाए। तो समान काम भी तो करिए। समान काम करने को तैयार नहीं है, समान वेतन मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिजेक्ट हो गया और फिर अब कहते हैं कि हमको ये करिए हमको वो करिए। लोग कभी जाइए तो कहेगा कि हम पास हो गए, हमको बहाल कर दीजिए। अरे हम खाली बहाल करने के लिए थोड़ी है, हम तो शिक्षा व्यवस्था को शिथिल करने के लिए है ना। ये 32,000 करोड़ का मामला, डीओ डीटीओ बीओ इतने पदाधिकारी है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें। शिक्षा क्यों नहीं ठीक हो रही है? क्यों नहीं ठीक हो रही है शिक्षा? प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है तो अभिभावक चिंता नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमारा गली बना दो, हमारे यहाँ बिजली ला दो, हमारे यहाँ शौचालय बना दो, हमारे यहाँ सामुदायिक भवन बना दो। लेकिन स्कूल में पढ़ाई बच्चों को नहीं करा रहे शिक्षक, इसके लिए कोई आंदोलन ही नहीं करता बिहार। तो शिक्षा को नहीं करते। जनसंघों के साथ लंबा है, लंबा बहुत लंबे समय से अपने अभिभावकों से कि आने वाले समाज में शिक्षा पर भी आंदोलन करिए, टीचरों पर दबाव बनाइए कि तुम पढ़ाओ हमारे बच्चों को, नहीं पढ़ाओगे तो तुमको हम ठीक करेंगे। अगर आप लोग ठीक हो जाएगा शिक्षा भी ठीक हो जाएगी और शिक्षक भी ठीक हो जाएंगे और शिक्षा मंत्री भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी। अब आइए बात करते हैं समान काम समान वेतन के मुख्य कार्यकर्ता रह चुके हैं श्री उपेंद्र राय जी से खास बात। हेलो। हाँ हेलो जी सर नमस्कार। जी नमस्कार प्रमोद जी। जी जी कैसे हैं सर? ठीक है प्रमोद।
नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी जी, आपको भी। सर, बात ये करना है कि आजकल शिक्षा मंत्री जो अशोक चौधरी जी हैं अतिरिक्त प्रभार में, वो आजकल देख रहे हैं कि शिक्षकों पे बहुत तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा? जी जी प्रमोद जी, जहाँ तक शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी की बात है, जी जी तो उनका बयान हम भी देखे थे। जहाँ भी जा रहे हैं इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहे हैं, जी जी तो उनका बयान को यदि आप गंभीरता पूर्वक देखिएगा, तो हम तो देख रहे थे कि वो बोल रहे थे जी कि अभी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है जी जी और पता नहीं ये विभाग किसके पास जाएगा, हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। जी तो ये इस बात का सूचक है, यह सरकार की जो शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता है, इसको शो करता है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग जी जी क्या कोई एक प्रभारी मंत्री बनाया गया और उसको किसी के लिए जिम्मे नहीं दिया जाना और ये कहना कि एक ही भाग किसके पास रहेगा। जी जी तो मिला जुला कर यदि देखिएगा इनके बयान का जी कि अपने आका को, माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जी जी उनको खुश करने के लिए ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जी जी और ये 2005 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, नीतीश जी बने हैं, तो ये सरकार की एक परिपाटी बन गई है कि शिक्षक को प्रताड़ित कीजिए, शिक्षक के प्रति मतलब उल्टा पुल्टा बयान दीजिए और पब्लिक को अपने फेवर में कीजिए, मतलब शिक्षकों को की निंदा करके और पब्लिक को अपने फेवर में करना। जी 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 बिल्कुल। मैंने इस सरकार की सोच है और उसी का जो ये बयान है उसी का परिचायक है। अब बताइए कि ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में ऐसे है वैसे, बहुत तरह की बातें बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, उत्क्रमित मिडिल नहीं पढ़ा रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में आजकल कह रहे हैं वो। जी, जबकि ये पहले भी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री जो पिछला कार्यक्रम कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस आरजेडी के साथ आपको जदयू की सरकार थी, उसमें भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जी जी और ऑलरेडी इनको तो शिक्षा विभाग की जो समस्याएं हैं उनको पता होना चाहिए। शिक्षा विभाग की जो मूलभूत समस्या है ये जो शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। जी जी। तो अब इस पर कुछ नहीं बोल रहे कि शिक्षक आखिर शिक्षक कैसे करेगा। आप यदि देखिए प्राइमरी सेक्शन की बात, तो वो जितना भी विद्यालय है उसमें वो प्राइवेट विद्यालय से कंपेयर कर रहे हैं और अधिकांश विद्यालय में यदि देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं, एक टीचर पर एक या दो टीचर पर माने वो कर 200, 250, 300 बच्चे। इसके अलावा आपको जो एमडीएम जो है पूरे जो प्राइमरी सेक्शन है उसको खिचड़ी विद्यालय बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा यहाँ तक हाई स्कूल की बात है तो हाई स्कूल में साइकिल, पोशाक, इस प्रकार की जो बात जो सरकार के सस्ती लोकप्रियता को बन जाने वाली योजनाएं हैं, उस एक प्रकार से समझिए कि विद्यालय, बिहार सरकार की जो रणनीति है कि विद्यालय को प्राइमरी से लेकर +2 तक के विद्यालय को प्रचार तंत्र का माध्यम बना दिया गया। जी जी। और अब ये जहाँ तक आपको प्राइवेट विद्यालय की, तो प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षक है उनको सिर्फ पढ़ाना है, बाकी किसी गैर शैक्षणिक कार्य से मतलब नहीं। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ पर तो है कि जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय को प्रचार तंत्र का एक साधन बना दिया। जी जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दिया जाए, तो इस पर तो मंथन करना होगा कि आखिर शिक्षकों को कैसे मोटिवेट, कैसे शिक्षक को एक ऐसा माहौल बनाए कि वो सिर्फ पढ़ाएं। और मान लीजिए निश्चित रूप जो शिक्षक है पढ़ाने के लिए और पढ़ाई की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप देखिए कहीं भी किसी स्तर से पढ़ाई की मॉनिटरिंग तो है नहीं कि किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई, टीचर है नहीं है, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, प्रतिदिन कितनी होना तो ये चाहिए कि प्रतिदिन जो पढ़ाई हो रहा है उसका SMS होना चाहिए, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक आप देखिए कहीं इसकी मॉनिटरिंग किस बात की है कि आपको एमडीएम खिलाया गया है कि नहीं, साइकिल बटा की नहीं, पोशाक बटा की नहीं, नैपकिन बटा की नहीं। तो इस प्रकार से जो पढ़ाई है वो सरकार के एजेंडे में है ही।
बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा एक चीज और सर ये पूछना है, थोड़ा सा इस पे आप विचार दीजिए। बात तो सही है, आजकल पब्लिक डोमेन में जाकर इस तरह से बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी अभी मेवालाल जी थे, भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दिए और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया शिक्षा विभाग जी का। जी देखा जाए सर तो 2012 के बाद, ठीक है, 12-13 के बाद अभी तक बिहार में शिक्षकों की बहाली लगभग नया शिक्षकों की बहाली नहीं हुआ। जो भी बहाली हुआ पेंडिंग है, स्टेट पास अभ्यर्थी वेटिंग में है, जो काउंसलिंग के लिए कुछ अभ्यर्थी भी 90-92 हजार वेटिंग में है। मेरे कहने का मतलब है कि देखा जाए एक तरफ 10 की वृद्धि दर देखा जाए 2011 सेंसस के हिसाब से तो लगभग 25.42% वृद्धि दर है, जी। लेकिन 10 साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक शिक्षक बहाल हुए नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किसको जाता है? क्या जनता को नहीं निश्चित पूछना निश्चित चाहिए जी? निश्चित रूप से प्रमोद जी, बिहार सरकार की जो रणनीति है, आपको शिक्षक का जो सीट है, रिक्त पद है, उसको भरना नहीं है, जी सिर्फ ये शो करना है, प्रदर्शित करना है कि हम बहाली कर रहे हैं। आप यदि देखिए कि 2011-12 की जो बहाली थी, वो जी आपको 18-19 तक से, जी क्योंकि अभी जो विज्ञापन आया है इससे पहले तक 7वां चरण, 8वां चरण, 9वां चरण उसका चल रहा है। जी जी बिल्कुल तो सर। इस प्रकार से 10 वर्षीय कार्यक्रम है। उसके बावजूद भी 11-12 में जो रिक्ति थी वो पूरा नहीं हो पाई। जी जी आप देखिए कि बहुत सारा पद खाली रह गया। इसके बाद अब देखिए कि जो इधर विज्ञापन निकाला गया है 19-20 में, जो विज्ञापन 20 में 2020 में जी जो जी विज्ञापन निकाला गया है, ये निश्चित रूप से अब 2030 तक जाएगा। 10 बिल्कुल बिल्कुल। वर्षीय कार्यक्रम और 10 साल, माने हमको लगता है कि ये पूरे विश्व की एक यूनिक जी प्रक्रिया है कि 10 वर्षीय कार्यक्रम चलता है। उसके बाद बावजूद भी सभी पद पूर्ण नहीं हो पाता है, बहाली पूर्ण नहीं हो पाती है, पद रिक्त रह जाता है। तो जी इस जी प्रकार से बिहार सरकार जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई है कि बहाली चलती रहे, प्रक्रिया चलती रहे, सीट खाली रहे, जी और हम सिर्फ पेपरबाजी करते रहे कि हम बहाली कर रहे हैं। आप देखिए कि जी अदर जो भारत के जो अदर स्टेट हैं, वहां पर 10,000, 20, आपको 10,000, 15,000, 20,000 बिल्कुल। की बहाली निकाली जाती है। जी जी बिल्कुल लेकिन यहाँ बिहार सरकार हजार में नहीं, लाख में बहाली बिल्कुल निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल वेट करके लेकिन पूरा जी। बहाली कितना हो पाता है? तो मुश्किल से आपको 15%, 20% बहाली हो पाती है, बाकी जस का तस रह जाता है। आज आप शिक्षा ऐसे, जी जी कहीं अब ना कहीं प्रमोद जी जी ऐसे भी देखिए, मैं एक डाटा बता देता हूँ कि जी आपको जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे, जी कागजी तौर पर उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय में, जो मध्य विद्यालय थे वो आपको हाई स्कूल में, और जो हाई स्कूल थे वो +2 में जी लगभग कागजी तौर पर कर दिया गया है। जी जी लेकिन जहां तक और जो शिक्षक का पद है, आप चाहे आपको जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं, चाहे जो मध्य विद्यालय से हाई स्कूल बने हो या हाई स्कूल से +2 बने हैं, जी जी सब खाली है। जी जी सिर्फ बिल्कुल वहां पर क्या हो रहा है कि वहां सिर्फ आपको बच्चे का एडमिशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, जी जी और उसके बाद अशोक चौधरी जी कह रहे हैं कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। अरे भाई, जी अब शिक्षक दीजिएगा तभी तो पढ़ाई हो पाएगी। जी हर जी विद्यालय में सब्जेक्ट वाइज टीचर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के अनुपात में शिक्षक का होना काफी जरूरी है। जी लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार फेल नजर आ रही है। ये बार बार कह रही है, आउटपुट खोज रही है, लेकिन अपना जी आउटपुट वो नहीं देख पा रही है सरकार। यही कारण है कि आज आजादी के इतने साल बाद भी आज साक्षरता दर में देखा जाए तो बिहार की स्थिति सबसे नीचे जी है। जी जी 2011 का डाटा देखा जाए तो साक्षरता दर में जी 61.8% यहाँ साक्षरता दर था, जो 36वां स्थान था। जी हाँ, जी दूसरा चीज आजकल पब्लिक डोमेन में जाकर श्री अशोक चौधरी जी ये भी बात कर रहे हैं कि 2020-21 बजट में हमने 35,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर बजट दिए हैं। तो जी आखिर जी ये बार बार ये 35,000 तो क्या वो शिक्षकों को सैलरी तो दिए नहीं? ये तो कहीं ना कहीं वो पैसा शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्होंने खर्च कर रहे हैं, एमडीएम में खर्च कर रहे हैं, भवन में खर्च कर रहे हैं। और ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना है। उनके लिए तो आपको तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। आप उसके लिए पहले से आप बजट नहीं बनाएंगे तो आखिर एमडीए में पैसा देना, बिल्डिंग देना, शौचालय बनाना, ये सब तो सरकार की प्राथमिकता है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बाद से पोशाक, छात्रवृत्ति, और कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में जाके ये बात कर रहे हैं कि ये 36,000 करोड़ रुपए हमने दिया टीचरों के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो टीचर के पॉकेट में पैसा आ रहा है। जी तो ये तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भड़का रहे हैं, उस्का रहे हैं जनता को। निश्चित निश्चित जी रूप से मैं बता दूं आप प्रमोद जी की, जो 35,000 करोड़ जो पिछला बजट है, 2020-21 का बजट है, 35,000 करोड़ एलोकेट शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। जी उसमें आप देखिएगा तो मात्र 14,000 करोड़ है आपको शिक्षक सैलरी पर। जी जी बाकी जो आपको बच जाता है 21,000 करोड़, वो आपको अदर है। और बिहार सरकार की सोच है कि
जो पढ़ाई है, पढ़ाई आपको शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि विद्यालय पढ़ाए। विद्यालय, हम मानते हैं कि जो सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जरूरी जी है, जी लेकिन सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो शिक्षक। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर वो शिक्षक को नजरअंदाज करके, नेग्लेक्ट करते हुए अन्य पर यह किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी विद्यालय में मान लीजिए कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और शिक्षक यदि अवेलेबल है, मान जी लीजिए कि हम कह रहे हैं कि अब विद्यालय एकदम जो भवन एयर कंडीशन बना दिए और शिक्षक नहीं, जी जी तो क्या पढ़ाई, जो एयर कंडीशन हॉल है पढ़ा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जी, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो टीचर की है। टीचर है जी। आपको हर विद्यालय में सब्जेक्ट वाइज टीचर अवेलेबल हो, तभी पढ़ाई हो पाएगी। आप चाहे सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी आप डेवलप कर लीजिए, जी जी टीचर नहीं है तो कुछ नथिंग है। लेकिन बिल्कुल। बिहार सरकार की सोच नहीं है। बिहार सरकार की सोच ये है कि हम साइकिल बांट देंगे, पोशाक बांट देंगे, सिर्फ पब्लिक को दिखाना है, जी जी पब्लिक को बिल्कुल दिखाना है और वेलफेयर करना है। तो भाई वो यदि अब पब्लिक के लिए वेलफेयर आपको करना है, तो उसके लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट है। मान लीजिए एमडीएम का है, तो एमडीएम के लिए आप एक अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जितना भी आपको पैसा बिल्कुल। बांटना है, जी जी छात्रवृत्ति बांटना है, जो भी बांटना है बांटिए। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करके, और सिर्फ पढ़ाने के लिए आप छोड़िए। तब आप बिल्कुल। देखिए कि शिक्षक पर नहीं पढ़ाए, तो जी आप जी शिक्षक पर इतना काम लाद देते हैं कि अब शिक्षक नहीं पढ़ा पाए, और सिर्फ आपके जो पॉलिसी है उसका गुणगान करें। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात आपको मैं बता दूं कि जो पब्लिक डोमेन की बात है, तो शिक्षा मंत्री ये पब्लिक को बोलते हैं कि शिक्षा के लिए आप आंदोलन कीजिए। निश्चित रूप से मेरा भी मानना है प्रमोद जी, जी कि पब्लिक को आंदोलन करना चाहिए। जी और जी आंदोलन इस बात के लिए करना चाहिए, जिस जो यदि आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में क्या खिचड़ी खिलाया जाता है? बिल्कुल नहीं सर। खिचड़ी तो खिलाई नहीं जाता है, जी न साइकिल बांटा जाता है, न पोशाक बांटा जाता है। जी तो जी पब्लिक को ये सरकार से कहना चाहिए कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई चाहिए। जी जी और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। ताकि शिक्षक हमारे बच्चे को पढ़ा पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जनता सही पब्लिक है, अभी जनता जी है, जनता को आंदोलन इसलिए करना चाहिए कि सरकार का चक्का जाम करना चाहिए, कि सभी शिक्षकों को आप बिल्कुल जो गैर शैक्षणिक कार्य है उससे मुक्त कीजिए, ताकि शिक्षक विद्यालय में पढ़ा पाए। 100% समय दे और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। बिल्कुल, ये इसका जी उदाहरण है सर। दिल्ली में देखा जाए तो आजकल दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल जी का सरकार बना, आज तो शिक्षा में काफी क्रांति ला दी है वहां पे सिसोदिया जी। जी जी, तो कहीं ना निश्चित रूप से हम जी मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री, उनका बयान देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज और सर, अभी सेवा शर्त नियमावली 2020 आ चुका है और उसमें बहुत जी सारी विसंगतियां है। देखा जाए तो अभी हस्तांतरण प्रमुखता से है, लोग हस्तांतरण का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस जी विसंगतियां जो विसंगति है सेवा शर्त नियमावली 2020, इस पर सर क्या कहेंगे आप? जी जी, निश्चित रूप से प्रमोद जी, जो नियमावली 2020 है, जी पहले तो जो नियमावली 2006 अभी तक चल रहा था, उसमें बहुत सारे संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। जी उसके बाद नई नियमावली पिछले साल 2020 में आई है, जी और उसका हमने काफी गंभीरता पूर्वक स्टडी किया है। और उसमें बहुत कहने के लिए तो बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नियोजन से भी दूर कर दिया है, नियोजन हटा दिया है, जी जी और एक शिक्षक दे दिया है, शिक्षक के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन यदि आप इस नियमावली का अध्ययन कीजिए, तो बिहार सरकार देते हुए नहीं दी है। जी जी सब कुछ कहने के नाम पर आप वेतनमान हो गया, प्रोन्नति हो गया, स्थानांतरण हो गया, सब कुछ हो गया, ईपीएफ हो गया। जी जी लेकिन यदि देखा जाए, तो जो भी बिहार सरकार दिया है उसमें कहीं ना कहीं एक पेंच लगा दिया है, जी और उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसका हमारी जो लीगल सेल, हमारी शिक्षक संघर्ष समिति की लीगल सेल की टीम है, जी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जी जो नियमावली 2020 की विसंगतियां हैं, उसको हम चैलेंज करेंगे। जी जी कोर्ट में जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, उसमें हम चैलेंज करेंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जी आगे जो कुछ भी है, जी जैसा अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षकों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और बिल्कुल। शिक्षक दे रहे हैं, जी पढ़ाई जी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकार, ड्यू टू सरकार की जो रणनीति है, उसके कारण शिक्षक नहीं पढ़ा पा रहे बिल्कुल बिल्कुल, ताली एक हाथ हैं। से नहीं बिहार बजता है सरकार कहीं को ना कहीं। जी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करते हुए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जी उसके लिए शिक्षकों को मुक्त किया जाए, और अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए, जो या बिहार जो कल्याण विभाग है उसको दिया जाए, ताकि शिक्षक दूसरे मद में न अपना एनर्जी न खर्च करते हुए बिल्कुल शिक्षा पर बिल्कुल। ही ध्यान दे पाए।
चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको समय दिए हैं और अच्छा खासा ये अशोक चौधरी जी के बयानों पे आपने गंभीरता पूर्वक लिए हैं और उस पे अपना अपना विचार दिए हैं। अंत में सर, आप नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? नियोजित बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए मैं हमारी तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं। जी। और इसके साथ ही साथ मैं सभी शिक्षकों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का रोल शोषणकारी होता है। कोई भी सरकार होती है तो वो जो कर्मचारी हैं उसका शोषण करना चाहती है और उसके अनुरूप कर्मचारियों को लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन संघर्ष के साथ ही साथ जो हमारा मूलभूत कार्य जी। उसको हम करें और अपना मूलभूत कार्य करते हुए जो हमें नहीं मिल रहा है उसके लिए हम सरकार से लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो, आंदोलन के रूप में, न्यायिक प्रक्रिया के रूप, संघर्ष के रूप में हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन अपना जो मूलभूत कार्य है, अध्ययन के अध्यापन का कार्य है, हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि जिस भी विद्यालय में है अधिक से अधिक हम पढ़ाई पर ध्यान दें और जो हमारे विद्यालय का रूटीन है उसको हम फॉलो करें। समय पर विद्यालय खुले, समय पर बंद हो और जो जितना भी संसाधन है, मानते हैं कि बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अधिकतम हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अधिक से अधिक प्रयास करें। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद।